वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34, जो कि है लाइट चैप्टर की। और ये जो वर्कशीट है, ये पूरे चैप्टर का एक तरह से रिकैपिचुलेशन है, रिवीजन है, पूरी एक समरी दी हुई है इस वाली वर्कशीट में। फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। तो लाइट सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। और ये हमने किस तरह से पढ़ा था, किस तरह समझा था, ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था। उस एक्टिविटी में क्या था, एक रॉड ली गई थी और इस रॉड के एक तरफ से हम देख रहे थे, मान लीजिए इस तरफ से हम देख रहे थे, और दूसरी तरफ एक कैंडल थी। जब तक ये रॉड सीधी थी तब तक तो हमें इस कैंडल की रोशनी दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही ये हमने बेंड कर दी, जैसे ही ये रॉड बेंड कर दी थी, वैसे ही कैंडल दिखाई देना बंद हो गई थी। तो इसलिए इससे ये प्रूव हुआ और हमने ये समझा कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। सेकेंडली, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी अगर शाइनी पॉलिश सरफेस है तो वो मिरर की तरह काम करता है। और मिरर क्या है, मिरर वो चीज होती है जिससे टकरा के लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो लाइट हमें पता है सीधी लाइन में ही चलती है, पर अगर एक शाइनी पॉलिश सरफेस से वो टकराए, मान लीजिए ये लाइट है, सीधी लाइन में जा रही है और ये मिरर है, तो जैसे ही मिरर से टकराएगी सीधी लाइन, ये जो लाइट है, तो क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में इमेज के बारे में बताया हुआ है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो अगर कोई भी इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, तो ऐसी जो इमेज होती है उसे बोला जाता है रियल इमेज। और एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ये तो हो गई इमेजेस की बात। जो फिफ्थ पॉइंट है, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधी। तो एक सीधी इमेज बनती है जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है। तो और जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और जो अब इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, वो किस तरह की होगी, वो सेम साइज की होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज बनती है उसके। तो सबसे पहला, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, मतलब स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकती, सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतनी ही इमेज बनेगी। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है मिरर में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट, in an image formed by a mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image, and the right side of the object appears to be on the left side in the image. तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनती है तो क्या होता है, जो भी लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की राइट साइड होती है। मान लीजिए मैं एक अल्फाबेट लिख देती हूँ, या मान लीजिए मैंने इस तरह से ये एरो बना दिया, मिरर में कैसे दिखेगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, इसकी राइट साइड ये है, इसकी राइट साइड यहाँ पे कैसी दिख रही है, लेफ्ट साइड पर दिख रही है। और इस इमेज की जो लेफ्ट साइड है वो ये है, और लेफ्ट साइड क्या दिख रही है यहाँ पे, राइट साइड पर दिख रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, तो लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की होती है वो इमेज की राइट साइड होती है, और वाइस वर्सा, मतलब जो राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड होती है इमेज की। नेक्स्ट, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो एक कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनाता है। When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. तो ज्यादातर ये जो कनकेव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख दिया जाए मिरर के, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधी, और मैग्नीफाइड बड़े साइज की बनेगी। तो ये आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट फिगर यहाँ दे रखी है,
ये कनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, कनकेव मिरर दिया है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास रखा हुआ है, ठीक है, इट्स वेरी नियर टू द मिरर। और क्योंकि ये बहुत पास है तो आप देख रहे हो किस तरह की इमेज बनी है। ये जो इमेज बनी है ये इरेक्ट बनी है, आप देख रहे हो जो कैंडल है सीधी दिखाई दे रही है ना, इरेक्ट दिखाई दे रही है इमेज। और किस तरह की दिखाई दे रही है, मैग्नीफाइड। जो फ्लेम यहाँ पर आप देख रहे हो कैंडल की, उससे बड़ी फ्लेम दिखाई देगी। तो जहां पर भी आप देखो कि ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है कनकेव मिरर के, वहां पे हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। यहीं अगर दूर रखा हो ऑब्जेक्ट, अब सेकंड केस देखो, यहाँ पे कनकेव मिरर में बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये भी एक कनकेव मिरर का ही एग्जांपल है। कनकेव मिरर में अगर बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे उल्टी इमेज बनी है, देखो ऊपर की तरफ फ्लेम दिखाई दे रही है ना, ऊपर की तरफ से आ रही है, ये देखो, है ना। तो उल्टी इमेज दिखाई दे रही है इन्वर्टेड, और रियल इमेज दिखाई दे रही है, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 7 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कनकेव मिरर में पास रखी होगी, पास रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, अदरवाइज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। 8th पॉइंट पर आते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कन्वेक्स मिरर में हमेशा एक सीधी, वर्चुअल और साइज में छोटी इमेज बनती है, और इसीलिए ये कहाँ यूज होता है, ये रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है गाड़ियों में, ठीक है, ये रियर व्यू मिरर की तरह काम आता है इन कार्स और ऑटोमोबाइल्स। तो अब पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें एक ही क्वेश्चन है, टेक अ न्यू स्टील स्पून एंड ट्राई टू सी योर इमेज in inner surface and outer surface one by one. Note down your observation in the given below table. Try this activity with the help of other utensils like glass, bowl, etc. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक नई स्टील की स्पून लेनी है, और इसी तरह और कुछ यूटेंसिल्स लेने हैं जैसे कि स्टील स्पून, स्टील ग्लास, स्टील बोल। उसमें आपको इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे अपनी इमेज देखनी है, और जो भी आप ऑब्जर्व करो वो लिखना है। तो देखो, जो इनर सरफेस होता है, मान लीजिए ये स्पून है, मैं अब बना देती हूँ, मान लीजिए ये स्पून है, इसकी जो इनर सरफेस है, ये अंदर वाली सरफेस है ना, ये काम करती है, ये होती है कनकेव मिरर की तरह काम करती है ये। और जो बाहर का सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, ये कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। तो अगर आप अगर इनर सरफेस से देखोगे अगर आप अपनी इमेज, तो क्या दिखेगी, तो कनकेव मिरर जिस तरह इमेज बनाता है उस तरह की आपको इमेज दिखाई देगी। तो देखो, स्टील स्पून है, और अगर आप इनर सरफेस देख रहे हो, मैं एक बार आंसर इसका मेंशन कर देती हूँ। अगर आप बहुत पास हो स्पून के, तो आपको एक सीधी इमेज और लार्ज इमेज दिखेगी, है ना, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। अभी पढ़ा था कनकेव मिरर में अगर बहुत पास ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इरेक्ट और लार्ज इमेज बनती है। अदरवाइज अगर आप दूर हो, अगर आप स्पून को दूर कर दोगे तो कैसी बनेगी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। यहीं अगर आप आउटर सरफेस की बात करो, आउटर सरफेस मतलब क्या, आउटर सरफेस का मतलब होता है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधी और स्मॉल साइज की इमेज आपको दिखाई देती है। इसी तरह जो स्टील ग्लास है, इसका इनर सरफेस भी कनकेव मिरर की तरह ही काम करेगा, है ना। और जो स्टील बोल है उसका भी इनर सरफेस कनकेव मिरर की तरह ही काम करेगा। तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अगर बहुत पास हुए आप स्टील ग्लास या स्टील बोल के, तो आपको एक सीधी और लार्ज इमेज दिखेगी, और अगर आप दूर हुए तो उल्टी इमेज दिखाई देगी। और इसी तरह स्टील ग्लास और स्टील बॉल का आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है, तो इसलिए हमेशा इरेक्ट और स्मॉल इमेज आपको दिखाई देगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।